प्लास्टिड्स हमारे प्लांट्स के ग्रीन कलर स्ट्रक्चर हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं। इनका कुछ भाग स्टोरेज का काम करता है और कुछ भाग फोटोसिंथेसिस का काम करता है, राइट। प्लास्टिड्स प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होते बच्चों। प्लास्टिड कुछ डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, प्लांट, एल्गी, इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्लास्टिड्स आर विजिबल। तो डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड प्लांट्स, इनके अंदर प्लास्टिड्स का प्रेजेंस दिखाई देता है। मैं ओवरऑल एल्गी लिख रही हूँ। एल्गी के अंदर प्लास्टिड्स आर विजिबल। प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और केवल फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं बच्चों, ये प्लांट के अंदर स्टोरेज का भी काम करते हैं। कैसे, वो हम बात करेंगे। प्लास्टिड्स को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था हेकल ने। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेकल and the term was given by Schimfer. वैसे स्पेसिफिकली हेकल और शिम्फर का कंट्रीब्यूशन माना जाता है प्लास्टिड्स के लिए, लेकिन इंडिविजुअली हर एक प्लास्टिड्स के अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं, बट वी विल learn this as an overall thing. So Haeckel discovered them and Schimfer gave them the term. प्लास्टिड्स जो हैं वो किसी भी नॉर्मल बार्ले प्लांट में ग्रैना और उसके ग्रैना के अंदर ग्रैनम के ऊपर जो थाइलेकॉइड्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो वॉन विथस्टैटिन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, या रिपोर्ट किया था कहना चाहिए। तो दी वॉन विथस्टैटिन ने नॉर्मल बार्ले प्लांट में ग्रैना और स्ट्रोमा, ठीक है, इसके अलावा ग्रैना का थाइलेकॉइड के साथ कॉम्बिनेशन, ये क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा ग्रैनम, द सिंगुलर इज ग्रैनम, ऐसे कई सारे ग्रैनम को मिलाकर हम प्लूरल टर्म देते हैं ग्रैना। तो ग्रैनम और स्ट्रोमा, इन दोनों के बीच का रिलेशन वॉन विथस्टैटिन ने प्रपोज किया था, ऑब्जर्व किया था। पार्क और बेगिंस ने 1964 में क्वांटोजोम्स, ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार। देखिए, क्वांटोजोम कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों। क्वांटोजोम बेसिकली बहुत सारे क्लोरोफिल्स और पिगमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, एक एंटायर यूनिट, एक एंटायर असेंबली, उसे हम बोलते हैं क्वांटोजोम। तो क्वांटोजोम मतलब 200 से 250 क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्लस कलरफुल पिगमेंट्स, इन सब की असेंबली, इन सब का एक ग्रुप, इसे हम बोलते हैं क्वांटोजोम। एंड दिस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। कैसे, हम ये फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में, और ये बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे प्लान्स, ये हमारे नॉर्मल डिस्कवरी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इनमें से स्पेशली जो इंट्रोडक्शन है वो हमें याद रखना है। प्लास्टिड्स यूग्लिनॉइड्स में भी होते हैं, वहाँ पर भी ये फोटोसिंथेसिस का ही काम करते हैं। हर जगह इनका फंक्शन जो है वो यूनिवर्सली सेम है। प्लास्टिड्स सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। इसका क्या मतलब हो गया बेटा? प्लास्टिड्स के पास भी डीएनए प्रेजेंट है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है, उसी तरह हमारे प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट है। हर प्लास्टिड अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली इफ आई स्पीक अबाउट, तो क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसा बिहेव करता है, क्योंकि जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिशन कर सकता है अपने खुद के डीएनए को यूज़ करके, उसी तरह हमारा क्लोरोप्लास्ट भी अपना खुद का डुप्लीकेशन कर सकता है। और मज़े की बात तो ये है बेटा कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ना, ये इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। एक प्लास्टिड से आप दूसरा बना सकते हैं, दूसरे से पहला बना सकते हैं, एंड द प्रोसेस गोज़ ऑन। आपके प्लांट को जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो उस तरीके से प्रिकर्सर्स ऑफ प्लास्टिड्स को यूज़ करेगा। हम बात करेंगे इसके बारे में। प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए होने के साथ साथ उसके पास आरएनए भी होगा, या आरएनए जो फंक्शन प्ले करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। राइबोसोम्स भी होंगे और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी होगा। हमें डबल मेम्ब्रेनस या डबल एनवलप वाले सेल ऑर्गेनल्स याद रखने हैं। एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, दूसरा हम प्लास्टिड्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं।
प्लास्टिड्स में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये पिगमेंट्स उसे कलर इम्पार्ट करते हैं, राइट। प्लास्टिड्स में कुछ कलर्ड पिगमेंट्स भी होते हैं, कलर पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स भी होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को कलर इम्पार्ट करते हैं। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को, जैसे अगर मैं बात करूं तो पेटल्स एंड प्लांट के फ्रूट्स, इन दोनों को कलर इम्पार्ट करने का काम ये पिगमेंट्स करते हैं। अब देखिए, अगर पेटल्स को आपने कलर किया है या पेटल्स बहुत सुंदर हैं, तो क्या ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगी पॉलिनेशन के लिए? ऑफ कोर्स करेंगी। अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो कलर्ड पिगमेंट्स हैं, हमारे प्लास्टिड्स के जो कलर्ड पिगमेंट्स हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो पॉलिनेशन उसका एक फंक्शन हो गया, इनडायरेक्ट फंक्शन। तो क्या ये बोलना सही होगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि बात भले ही इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर ये ना होते तो कलर ना होता, और कलर नहीं होते तो इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते तो पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होती। तो इसीलिए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो पिगमेंटेड प्लास्टिड्स होते हैं, जो हमारे पास पिगमेंटेड प्लास्टिड्स हैं, इनका एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये पिगमेंटेड प्लास्टिड्स हमारे प्लांट को कलर देते हैं, चाहे वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई स्पीक अबाउट फ्रूट्स एंड इफ़ आई टॉक अबाउट पेटल्स, फ्रूट्स और पेटल्स दोनों को कलर करता है। स्पेशली फ्रूट का पेरिकार्प, पेरिकार्प मतलब आउटर बाउंड्री जो फ्रूट की रहेगी, जो छिलका रहेगा जिसे हम खाते भी हैं कई फ्रूट्स में, उसे ये कलर इम्पार्ट करता है। तो एप्पल का कलर एक स्पेसिफिक कलर है ना, और वो उसे अट्रैक्टिव भी बनाता है। हम जब बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो हम उस बिल्कुल ब्रिलियंट रेड कलर को देखते हैं, चाहते हैं कि हमें वैसे कलर के एप्पल्स मिले। तो ये फ्रूट्स के पेरिकार्प को कलर इम्पार्ट करता है और इस तरीके से ये डिस्पर्सल ऑफ सीड में मदद करेगा, राइट। सोच के देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड में कैसे मदद करेगा पिगमेंटेड प्लास्टिड? सोच के देखिए, ये पिगमेंट्स कैसे मदद करेंगे? अरे भाई, अगर फ्रूट्स कलरफुल हैं तो एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे। दीज एनिमल्स दे विल कंज्यूम द फ्रूट, फ्रूट को खाने के बाद वो सीड्स को छोड़ देंगे और सीड्स डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग जगहों पे फैलेगी, ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे स्प्रेड होंगे। तो येस, इट हेल्प्स इन डिस्पर्शन, राइट, इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन एज वेल। तो ये पॉलिनेशन में भी मदद करता है, प्लस ये डिस्पर्सल में भी मदद करता है। अब अगर मैं प्लास्टिड्स में देखना चाहूँ कि ये जो कलर्ड पिगमेंट्स हैं ये किन किन कलर्स के हो सकते हैं और क्या हमेशा ज़रूरी है कि ये कलर्स के ही हों, हो सकता है कि वो कई बार कलरलेस भी हों। तो लेट अस क्लासिफाई देम। हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर और ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ कलर। अगर इनके पास कलर नहीं है तो हम इन्हें कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और अगर इनके पास कलर है तो हम इसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, राइट। क्रोमोप्लास्ट मतलब जो स्पेसिफिकली कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, और केवल कलर्ड नहीं, कुछ इनमें से स्पेसिफिकली ऐसे भी होते हैं जिनका कलर कंपल्सरीली ग्रीन है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्योरली ग्रीन इन कलर होता है, मतलब इसके अलावा आपको कोई और कलर क्लोरोप्लास्ट का दिखाई नहीं देगा। ग्रीन के अलावा अगर कोई कलर है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब डिफरेंट कलर, अलग अलग पिगमेंट्स होना। ये रेड हो सकता है बेटा, ब्राउन हो सकता है, येलो ऑरेंज हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, राइट। सो कलर्ड पिगमेंट्स। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको रेफर्स टू कलरलेस, तो अगर इसका कोई कलर नहीं हो तो दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरीके से हमने हमारे जो प्लास्टिड्स हैं उनको कलर्स और पिगमेंट्स के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। अब अगर इन प्लास्टिड्स को देखें आप तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। ये ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है आपको। क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली ग्रीन कलर का, इसी का स्ट्रक्चर हमें बहुत डिटेल में बात करना है। एंड ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस है, वाइट कलर का दिख रहा है आपको। सबके फंक्शन अलग अलग हैं बच्चों, हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि इनके सबके स्पेसिफिक रोल्स क्या हैं, राइट। उसके बाद देखिए, अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके से अलग अलग सब्सटेंसेस का स्टोर करता है। सी,
ल्यूकोप्लास्ट अगर सिर्फ स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा तो उसे हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, राइट। अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, तो वी कॉल इट एज अमाइलोप्लास्ट। अगर वो फैट्स या ऑयल्स, लिपिड को स्टोर करता है तो उसे हम बोलते हैं इलायोप्लास्ट। और अगर वो प्रोटीन को स्टोर करता है, एल्यूरो मतलब प्रोटीन, राइट। सीड में, स्पेशली मोनोकॉट सीड में आप एल्यूरोन की एक लेयर बनाते हैं, याद आया? तो वो एल्यूरोन की लेयर जो है वो प्रोटीन की ही बनी है, इट्स अ प्रोटीन ओनली। तो प्रोटीन को स्टोर करेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैं बात करूं, इसके पहले मैं एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहती हूं। हमारे प्लास्टिड्स में जो सबसे पहले प्रिकर्सर होता है, जिसके आधार पर हम कुछ भी बना सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। प्रोप्लास्टिड प्रिकर्सर्स होते हैं बच्चों प्लास्टिड्स के, मतलब इनको यूज़ करके आप जब चाहें, जितना चाहें, कलर्ड प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड, जैसा चाहें आप बना सकते हैं, राइट। प्रोप्लास्टिड को अगर मान लीजिए मैंने ग्रीन लीफ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया तो आई विल गेट क्लोरोप्लास्ट। देखिए, जब आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना है, क्योंकि उसे बहुत सारा खाना बनाना है, राइट, तो डेफिनेटली उसके पास स्टोरेज पार्ट कम होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो स्टोर करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर स्टोर करने के लिए कुछ होगा ही नहीं तो क्यों हम खाना बनाएंगे, राइट? क्यों ना हम खाना बनाएं, आई शुड से। अगर स्टोर करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं स्टोर करने लायक प्रोडक्ट्स तो बना लूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा स्टार्च बनाने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा स्टार्च बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए और ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट लगेगा। आर यू गेटिंग? तो क्लोरोप्लास्ट, आपका प्रोप्लास्टिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट बनाना शुरू कर देगा। और मज़े की बात यह है कि अगर फिर भी आपकी डिमांड सप्लाई नहीं कर पाई, मतलब आप जितना चाहते हैं उतना क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिला, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड करके बार बार और क्लोरोप्लास्ट बना लीजिए, क्योंकि ये तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। हमने इंट्रोडक्शन में ही बात की कि प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस है। स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए है, तो आप क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोप्लास्ट भी बना सकते हैं, राइट। तो अगर ये एक लीफ है, लीफ ने और फोटोसिंथेसिस करने की ठानी है तो वो और सारा क्लोरोप्लास्ट बना सकती है। पर अगर एक चीज़ और बेटा, क्लोरोप्लास्ट उनमें भी बनेगा जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड्स को अब कुछ और नए स्ट्रक्चर्स बिल्डअप करना है ना। उन्हें अपनी स्टेम बनाना है, रूट बनाना है। तो चलिए, रूट में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं लगेगा, लेकिन स्टेम में तो लगेगा। आप जब स्टेम में क्लोरोप्लास्ट डालना चाहोगे तो डेफिनेटली आप और क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, तो स्टेम के लिए भी क्लोरोप्लास्ट डेवलप किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है फ्लावरिंग वाला, मतलब अभी बहुत स्टार्च बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लावरिंग सीज़न है प्लांट का, तो मैं क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि फ्लावरिंग सीज़न में प्लांट बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, और वो जितने सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा उतने ही उससे पॉलिनेशन होंगे। जितना पॉलिनेशन होगा उतने सीड्स, जितने सीड्स उतनी डाइवर्सिटी, उतनी उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, आई शुड से। तो इसीलिए क्रोमोप्लास्ट बनेगा, स्पेशली पेटल्स में, पेरिकार्प ऑफ फ्रूट्स में। लेकिन अगर मान लीजिए पटेटो है, तो पटेटो के अंदर मुझे फूड को स्टोर करके रखना है, और फूड को अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इट विल बी टर्न इनटू ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या रहेगा, कलरलेस, जहाँ पे आपको स्टोर करना है चीज़ों को। सपोज मुझे स्टार्च स्टोर करना है, पटेटो के अंदर फूड स्टोर करना है, तो आई विल कन्वर्ट प्रोप्लास्टिड इनटू ल्यूकोप्लास्ट। तो आप इनमें से किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। इवन ल्यूकोप्लास्ट कैन बी टर्न टू क्लोरोप्लास्ट। अगर ये क्लोरोफिल स्टोर कर ले तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसे स्टोर करने के बाद ल्यूकोप्लास्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। अगर हमें कलर्ड पिगमेंट स्टोर करना है तो इट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो एज पर योर नीड यू कैन कन्वर्ट प्रोप्लास्टिड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में हमने अभी बात की कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। दे आर नॉन ग्रीन, दे आर प्रेजेंट इन नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्पेशली बच्चों, जब लाइट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा,
हमारे पास एक रीज़न और है ल्यूकोप्लास्ट बनाने का। जिस समय लाइट नहीं पड़ रही है प्लांट के पार्ट्स के ऊपर, उस समय क्लोरोफिल कम बनेगा, उस समय ज़्यादा क्या बनेगा, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट अगर लाइट नहीं है, डार्कनेस है, तो ल्यूकोप्लास्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। स्पेशली प्लांट के जो स्टोरेज पार्ट है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड रूट है, रूट्स आर ऑलवेज अंडरग्राउंड, तो रूट्स हैं या अंडरग्राउंड स्टेम है जिन्हें फूड स्टोर करना है, जैसे ट्यूबर्स, राइजोम्स, इन सब के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, सो दैट इट कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ फूड। सो ल्यूकोप्लास्ट मेजरली आपको डार्कनेस में मिलेगा, कलरलेस प्लास्टिड है, और आपको जगह जगह प्लांट के अंदर मतलब प्लास्टिड, ये वाला प्लास्टिड जो है वो जगह जगह स्प्रेडेड मिलेगा, स्पेशली इन द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। अगेन वी टॉक्ड अबाउट इट कि रूट्स वगैरह में सब में अवेलेबल होगा। सी दिस इज द समरी विच वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, है ना। अमाइलोप्लास्ट, टोस्ट स्टार्च, स्पेशली जैसे हमने बात की पोटैटो में, है ना, रूट्स, अलग अलग टाइप की रूट, राइजोम, ट्यूबर में। इलायोप्लास्ट, जिसे हम लिपिडोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट भी बोलते हैं, दैट विल स्टोर लिपिड्स एंड ऑयल्स, फैट्स स्टोर करेगा, स्पेशली ये सीड्स में प्रेजेंट होता है। कैस्टर सीड्स में देखेंगे, मस्टर्ड सीड्स में देखेंगे, तो यू विल फाइंड दिस। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन्स हैं, ये भी आपको सीड्स में मिल सकते हैं, क्योंकि सीड्स के अंदर जर्मिनेशन के टाइम पे तो हम कार्बोहाइड्रेट या ऑयल को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्लांट के कुछ हिस्सों में, दूसरे हिस्सों में, अपार्ट फ्रॉम सीड्स में तो उतना प्रोटीन हम स्टोर नहीं करते, सीड्स में फैट ज़्यादा स्टोर होता है, मतलब सीड्स विल मेजरली शो यू दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, राइट। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल शो you this type of plastid, and alluro type of plastid will be visible in those part of the plant which are continuously dividing. जो continuously divide कर रहे हैं उन्हें अपनी membrane को बनाने के लिए proteins की ज़रूरत है, and therefore you will find them there. आइए बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स है। ये क्रोमोप्लास्ट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। One is called as carotenoids and another is called as xanthophylls. इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है। कैरोटिनॉइड इज कन्वर्टेड इनटू कैरोटीन। ये कैरोटीन ऑरेंज कलर का पिगमेंट है बच्चों। ये ऑरेंज कलर का पिगमेंट आपको मिलेगा कैरेट में, राइट। कैरेट से ही याद रह जाएगा आपको। एक राइस है जिसे हम एक राइस है, स्पेशल टाइप ऑफ राइस जिसे हम गोल्डन राइस बोलते हैं, और गोल्डन राइस के अंदर ये कैरोटीन आपको मिलता है, दैट इज़ बीटा कैरोटीन, और वो बीटा कैरोटीन के ही कारण वो राइस का ऑरेंज, टिपिकल ऑरेंज कलर होता है। कैरेट में भी यही पिगमेंट होता है, सो इट इम्पार्ट्स ऑरेंज कलर टू द प्लांट्स। ज़ैंथोफिल्स फिर से फर्दर डिवाइडेड है, लेकिन आपको इनके डिवीजन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। फाइकोजैंथिन और फाइकोएरिथ्रिन इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट दीज टू टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट आर बेसिकली हेल्पफुल इन इम्पार्टिंग कलर टू द प्लांट्स। हमारे जो क्रोमोप्लास्ट हैं, जो कैरोटिनॉइड्स हैं, ये स्पेशली रेड टू ऑरेंज कलर देते हैं। रेड कलर इसमें काफ़ी कम आएगा, जबकि ऑरेंज कलर टूवर्ड्स ऑरेंज ये ज़्यादा होंगे। और जो हमारे ज़ैंथोफिल्स हैं, ये ज़ैंथोफिल्स रेडिश टिंच पे ज़्यादा होंगे। आई कैन राइट इट दैट वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ये ऑरेंज शेड ज़्यादा शो करेगा तो ये आपको टूवर्ड्स रेड ज़्यादा होगा, मतलब समवेयर इट इज़ डार्क एंड दिस विड बी लाइट। येलो कलर दोनों के बीच में आएगा। तो इस तरीके से दे इम्पार्ट डिफरेंट कलर्स। आपको वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, और ये क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज, येलो या रेड कलर इम्पार्ट करते हैं। कैरोटिनॉइड ऑरेंज कलर स्पेसिफिकली, पेटल्स फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए मदद करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टमेटोज के अंदर देयर इज अ शार्प ब्रिलियंट रेड कलर, और वो जो रेड कलर है दैट इज ड्यू टू लाइकोपीन। लाइकोपीन इम्पार्ट्स रेड कलर टू टमेटो। इवन चिलीज़ में भी यही
पिगमेंट होता है। तो ये एक स्पेशल पिगमेंट है जो आपको वहाँ पे मिलेगा टमेटोज़ वगैरह में। एंथोसायनिन पिगमेंट आपको मिलेगा बीट रूट में, राइट। तो ये कुछ स्पेशल कलर्स हैं जो बहुत कॉमनली आपको मिलते हैं। तो लाइकोपीन इन टमेटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, और क्रोमोप्लास्ट उन्हें भी कलर इम्पार्ट कर रहा है। See, this is anthocyanin, as I already talked about. ये water soluble pigment होता है. Normally pigments, these pigments they are not water soluble. हम क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं बेटा, क्योंकि वही हमारे सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा ये ओके टाइप से, मतलब आपको ल्यूकोप्लास्ट के जो फंक्शन है वो बहुत इजीली याद रह जाने वाले हैं। क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन ठीक है कुछ बार एग्जाम्स में पूछे गए, बट देन वेरी स्कोरिंग। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नीट में अगर आपको कुछ याद रखना है तो सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, प्लास्टिड के स्ट्रक्चर्स में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे। वहीं पे मैं आपको एक ग्रीन कलर के पिगमेंट के बारे में बताऊंगी विच इज़ क्लोरोफिल। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय शिम्फर एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। दिस इज द जनरल हिस्ट्री। कमिंग टू द मेजर पोर्शन, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में विच इज़ कॉल्ड एज क्लोरोफिल, right? Chlorophyll is a typical green colored pigment which is present in your plants, which is present in chloroplast, and this is basically responsible for the process of photosynthesis. ये क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सोल्यूबल होने वाला पिगमेंट है। ये वाटर इनसॉल्यूबल है, मतलब आप पानी में कभी भी इसे घोल नहीं सकेंगे। It can only be solubilized if it is dipped in organic solvents. अगर क्लोरोफिल की मैं बात करूं तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट या क्लोरोप्लास्ट, चलिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट विल ओनली हैव क्लोरोफिल। तो अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के बारे में बात करूं कि आपको क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जगह कहाँ होगी, लीफ। यह हमें बचपन से पता है कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आप और एक चीज़ याद रखेंगे, यंग स्टेम्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर आप किसी प्लांट की स्टेम देखेंगे एंड इफ़ इट इज़ यंग, ग्रीन कलर की दिखाई देगी बच्चों, और जब भी वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो अगर यंग स्टेम हो, यंग फ्रूट हो, यंग फ्रूट के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाई देगा। लीफ के मीजोफिल सेल्स हों, ये सब आपको कैसे दिखाई देंगे, ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। और इन सभी जगहों पे, इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट यू कैन सी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की साइट्स हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। पहले एक बार हम स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इस तरीके से। इसके पास भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, राइट। क्लोरोप्लास्ट में आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो बैकग्राउंड सब्सटेंस है, जो लिक्विड सब्सटेंस है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द लिक्विड सब्सटेंस और बैकग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एनी क्लोरोप्लास्ट। यहाँ क्लोरोप्लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स थाइलेकॉइड्स हैं, कॉइन लाइक होते हैं बच्चों, बिल्कुल जैसे सिक्का दिखाई देता है जिस शेप का, वैसे ही ये दिखाई देंगे। एंड देयर विल बी अ स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, सॉरी स्टैक ऑफ ग्रैनम, इस तरीके से देखिएगा। एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड, याद रखिए बच्चों, एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर, द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम। सिंगुलर होगा तो ग्रैनम और मल्टीपल यूनिट्स होंगे तो इट विल बी ग्रैना, राइट। एक यूनिट दूसरी से कनेक्टेड है, दूसरी तीसरी से कनेक्टेड है, तीसरी चौथी से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लेमेले।
इन्हें हम फ्रेट्स भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो फ्रेट्स और स्ट्रोमल लेमेले, इनसे हमारी सारी यूनिट्स आपस में जॉइंट है, कनेक्टेड है। इट विल हैव इट्स ओन डीएनए एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, खुद का डीएनए प्रेजेंट है इसके पास। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें मदद करने वाले हैं। प्लस इसके पास कुछ राउंडेड बॉडीज़ होंगी जिन्हें हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं। ओके, पायरेनॉइड्स स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज़ हैं, प्रोटीन की मेम्ब्रेन है और उनके बीच में स्टार्च स्टोर है। तो ये जो स्टोरेज बॉडीज़ हैं इन्हें हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स, और पायरेनॉइड्स की अवेलेबिलिटी लोकेशन क्या होगी, स्ट्रोमा, द बैकग्राउंड ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट। तो पायरेनॉइड्स आर बेसिकली प्रोटीन बॉडीज विथ स्टार्च स्टोर्ड। देखिए ये प्रोटीन की लेयर है और इसके अंदर ये स्टार्च स्टोर है। तो दिस इज व्हाट इज पायरेनॉइड। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट। जो आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड वो स्ट्रक्चर है बेटा जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। इसे आप याद रखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हमने सबसे ज़्यादा एंजाइम्स बताए थे, इजंट इट? वैसे ही यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भी, प्लास्टिड्स में जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो थाइलेकॉइड में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर देखें तो ये थाइलेकॉइड है सपोज ए, इसके अंदर F0 F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम साइटो या CF0 F1 बोलते हैं। यू कैन मेंशन इट एज CF0 F1, दैट वुड बी मच बेटर। It would be CF0 F1. This is the special particle again जो फोटोसिंथेसिस में मदद करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी केमी-ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है वो रोल प्ले करेगी। दैट वी विल टॉक अबाउट इट इन फोटोसिंथेसिस चैप्टर। अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखिए कि थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल एम्बेडेड हैं। काफ़ी सारे एंजाइम्स भी हैं वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस में मदद करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे ये जो गैप है, इस गैप को हम ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं। वी कॉल दिस गैप एज ल्यूमिनल स्पेस, राइट। ये एक थाइलेकॉइड है। थाइलेकॉइड के अलावा और जो आपको यहाँ खास ध्यान रखना है वो इस डीएनए के बारे में कि ये डीएनए भी हमारे प्लास्टिड को सेमी ऑटोनॉमस बना रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी G2 फेज में अपने आप को डबल कर सकता है, राइट। ये भी डुप्लीकेट कर सकता है और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। क्लोरोप्लास्ट आपने जैसे ही बढ़ाया वैसे क्लोरोफिल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इजंट इट? तो देखिए अब जरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे आपको थाइलेकॉइड्स वगैरह सभी कुछ बहुत क्लियरली विजिबल है। हमें क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ या क्लोरोप्लास्ट की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करना है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बेसिकली जो फंक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट का उसके स्ट्रक्चर से ही एसोसिएटेड है। तो हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में भी क्लोरोफिल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख ही लिया है।